हेलो फ्रेंड्स, खरीदना चाहते हैं प्रॉपर्टी तो हो जाए सावधान, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जीपीए या विल के द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन को मान्यता नहीं मिलेगी। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि आपकी अपनी गाड़ी कमाई को कैसे बचाया जाए। हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से कमाया है, तो इसे यूं ही आसानी से मत गवाइए, क्योंकि ये आपके बच्चों का और आपका अपना भविष्य तय करता है। चलिए एक एक करके हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हाल ही में 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने विनोद इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस महावीर लूनिया एंड अदर्स में इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ तौर पे एक चीज बड़ी आसानी से तय कर दिया कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो हम कभी कभी क्या करते हैं, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करा लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी आपको टाइटल नहीं देती। टाइटल का मतलब है कि आपको जमीन का अधिकार नहीं देती। वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का सेल एग्रीमेंट है कि भाई हम आपको ये प्रॉपर्टी दे देंगे। अगर आपको वो प्रॉपर्टी चाहिए, तब आपको रजिस्टर्ड सेल डीड करानी पड़ेगी। मतलब आपको रजिस्ट्री करानी पड़ेगी उसकी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग चालाक बनते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उससे बिल बनवा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि विल के बारे में सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विल जो होती है, वो भी एक प्रकार का ट्रांजैक्शन है, लेकिन पूर्ण नहीं, यानी कि पूरा नहीं है। अगर आपने किसी से प्रॉपर्टी खरीदी, जीपीए करवाई, जनरल प्रॉपर्टी अपनी करवाई, उसमें लिखा कि मैं ये प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर करता हूँ, और एक विल बनाकर दे दी साथ में, वसीयत, कि भाई मेरी प्रॉपर्टी इन्हीं की होगी। ठीक है। तब ऐसे समय में क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से सुनाता हूँ। विल बनाने वाला आदमी जब तक जिंदा रहता है, चाहे जितना उतना विल बना सकता है। तो सोचिए कि एक आदमी ने आपसे प्रॉपर्टी ली, सॉरी, आपने एक आदमी से प्रॉपर्टी ली, उस आदमी ने आपको विल बना के दिया, वसीयत बना के दिया। हम बड़े खुश हो जाते कि चलिए अब तो वसीयत मेरे नाम पे हो गई है। अगर वो जिंदा है और उसने एक और वसीयत बना दी, यानी कि पहले उसने वसीयत में लिखा कि मेरी प्रॉपर्टी आपको जाएगी, फिर उसने दूसरी वसीयत बना दी कि मेरी प्रॉपर्टी इसको जाएगी, फिर वो तीसरे को बना दिया। क्यों? क्योंकि वसीयत के जो रूल है वो कहते हैं कि अंतिम वसीयत जो होगी, विल होगी, वही मान्य होगी। इसीलिए दोस्तों, बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है, और इस मेहनत के पैसे को ऐसे ही मत उड़ाइए। मैं आपको आखिरी बार वापस बताता हूँ क्या क्या करना है आपको। आप जीपीए जो है वो करवाइए, लेकिन जीपीए केवल आपको बेचने का अधिकार देती है, टाइटल ट्रांसफर नहीं करती। मतलब आपको उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनाती है। अब आपको क्या करना है, विल के साथ जीपीए के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना है, रजिस्ट्री करवानी है, और तभी जाकर आप प्रॉपर्टी के ओनर बन पाएंगे। तो दोस्तों, इस बात को बहुत ध्यान रखें, और अपने और भी लोगों को बताएं, दोस्तों को बताएं, सगे संबंधियों को बताएं, ताकि कोई भी आदमी अपनी गाड़ी कमाई को किसी और को ऐसे ही ना दे दे और फ्रॉड का शिकार ना हो। ऐसे ही रोचक चीजों को जानने के लिए, कानूनी चीजों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।